दिल्ली के मालवीय नगर से सटे हौजरानी में आज ऐसा हादसा हुआ जिसने दिल्ली के तमाम प्रशासनिक हलकों की पोल खोल कर रख दी। नियमों को ताक पर रखकर चलाए जा रहे होटल में लगी आग ने कई लोगों की जान ले ली। इस भयावह हादसे के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। न फायर एनओसी, न फायर एग्जिट। देश की राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर में अवैध रूप से चल रहे रेस्टोरेंट और होटल की ओर से बदइंतजामी की कीमत यहां रुकने वालों ने चुकाई। लाइसेंस किसी और चीज का, लेकिन चलाया जा रहा था होटल फ्लोरेंस स्टे। बेसमेंट में रेस्तरां चल रहा था और नोट छापने के मकसद से ठहरने के लिए कमरे बना दिए गए थे। लाइसेंस सिर्फ 6 कमरों का था और 25 कमरे बना दिए गए थे। फायर डिपार्टमेंट को सुबह 8:50 पर आग लगने की खबर मिली। आग बुझाने के लिए 7 गाड़ियों को फौरन रवाना किया गया, लेकिन ये इतना नाकाफी था कि आग की लपटों में कमी तक नहीं आई। प्रशासन को इस आग की गंभीरता का अंदाजा हुआ। एक के बाद एक कर इसमें फंसे लोग जलकर मौत की नींद सोते चले गए। भयानक आग और इससे बचने के लिए जान जोखिम में डालकर बचने की कोशिश की तस्वीर देख आप हैरान रह जाएंगे। मैं और मेरे दोस्त जा रहे थे स्कूटी से, उस टाइम पे पूरी आग लग रही थी और हमने यहाँ पे रोक के देखा ना तो वहाँ से बिल्डिंग से लोग कूद रहे थे। करीब 6-7 लोग हमारे सामने कूदे थे। नीचे भयंकर आग के साथ धुएं का पहरा था, इसलिए निकलने का कोई रास्ता बचा ही नहीं था। पानी मार देगा ना। लिहाजा लोगों को बचाने के लिए सड़क पर गद्दे बिछाए गए और इसके बाद शुरू हुआ होटल से मौत वाली छलांग का सिलसिला। आग लगी थी तो सब छत पे थे और एक जो मतलब वो अंकल थे वो ना छत पे से कूदे, उसे बहुत वो हो गया था, आगे पूरे जल गए थे वो। किसी का पांव टूट गया तो कोई चल नहीं पा रहा था। जान बचाने के लिए लोग हाथ पांव गंवाने के लिए तैयार थे। जहन में यही चल रहा था कि हाथ या पांव तो जुड़ जाएगा, जान बचाना ज्यादा जरूरी है। इन्होंने बेचारों ने गद्दे बिछाए। गद्दे बिछाने के बाद में एक तो बच्चे को ही ले रही थी, छोटे से बच्चे को लेकर वो 3री मंजिल पे से कूदी, लेकिन उसका पैर फ्रैक्चर हो गया था। देखते देखते नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। किसी ने कहा 47 लोगों को बचाया जा चुका है, तो किसी ने सख्त कार्रवाई की बात कही। आसपास के इस एरिया में ऐसी कितनी इमारतें चल रही हैं, वायलेशन होगी। शाम तक उसकी जांच करके ऐसी सभी इमारतों को सील किया जाएगा। हमारे स्थानीय नागरिक, हम सब लोग और पुलिस के खासकर लोगों ने, जिनके पास कोई इक्विपमेंट नहीं थे, उन्होंने बहुत बचाव किया है। टोटल रेस्क्यू 47 लोगों का हुआ है। आग बुझाए जाने के बाद जांच का दौर चल पड़ा। तमाम एजेंसियां एक्टिव हो गईं। एफएसएल की टीम मौके पर पहुंच चुकी है और होटल को बेड एंड ब्रेकफास्ट कॉन्सेप्ट के तहत लाइसेंस जारी किया गया था, जिसके तहत केवल 6 कमरों के संचालन की अनुमति थी। हालांकि होटल में 25 कमरे संचालित किए जा रहे थे। होटल संचालक ने फायर एनओसी भी नहीं लिया था। इतना ही नहीं, कुछ कमरे बेसमेंट में बनाए गए थे। अब सुरक्षा मानकों को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक यहाँ पर रुकने वाले लोग मरीज और उनके तीमारदार होते हैं। ये लोग आसपास के बड़े अस्पतालों में इलाज के लिए आते हैं और फिर इलाज के बाद वापस चले जाते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ से जरा कैमरामैन दिखाएं। केवल यहाँ पे सीढ़ी नहीं है, सीढ़ी के अलावा यहाँ पर देखेंगे तो केवल यहाँ जो लिफ्ट है, केवल यहाँ पर लिफ्ट है। इस तरीके से सवाल उठता है कि आखिर में सिविक एजेंसीज क्या करती हैं। एनओसी क्या फायर ब्रिगेड की तरफ से यहाँ पर दी जाती है कि नहीं दी जाती है, और जांच होता रहता है। जांच हमेशा से यदि देखेंगे, जांच होती है, कमेटी बैठती है, उसके साथ ही साथ जब चिड़िया चुग जाती है, खेत यहाँ पर चुग जाती है, तब जाकर के पछतावा होता है। एक ऐसा हादसा जिसमें कई विदेशी नागरिकों की भी मौत हो गई, उसकी वजह की तलाश जारी है। इतने सारे लोगों की मौत हो गई और अब जिम्मेदारों को खोजा जा रहा है। देखिए, कोई भी बिल्डिंग जिसको एनओसी चाहिए, वो जो है या लाइसेंस लेता है, कोई कमर्शियल एक्टिविटी रन करता है, तो जिस डिपार्टमेंट उसको जो लाइसेंस देता है वो हमारे पास भेजता है या बिल्डिंग अथॉरिटी हमारे पास भेजती है, बिल्डिंग को रेफर करती है। जब बिल्डिंग हमारे पास रेफर होकर के आती है तब हम उसका इंस्पेक्शन करते हैं। इस बिल्डिंग का रेफरेंस हमारे पास अभी तक नहीं मिला है। बताया जा रहा है कि आग लगने के बाद बिजली से ऑपरेटेड दरवाजा लॉक हो गया था और लोगों को निकलने का रास्ता नहीं मिला। तमाम कोशिशों के बीच ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब इस हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों से ही नहीं, होटल को इजाजत देने से जुड़ी अथॉरिटी से भी मांगा जाना चाहिए।
ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया।